देखिए, कभी कभी मनुष्य की ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमको आगे लंबे दर्जे पे जाकर किस तरह नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक छोटा सा वाकया बताती हूँ आपको। माना दो लोगों में अनबन होती है, कारण कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। वहीं पर ही तीसरा व्यक्ति उस वृतांत के बीच में आता है। वो वहाँ पर आकर के क्या करना शुरू करता है, बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करता है। दो लोगों में अनबन है आपस में। उन लोगों में किसी ना किसी तथ्य और किसी प्रैक्टिकल वजह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जो वहाँ पर थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन वहाँ पर आकर के बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, उसके भीतर कोई तथ्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन सालों पुरानी कोई छोटा सा आंखों की किरकिरीश है, शायद कहीं किसी छोटी सी बात पर एक आपका उस समय पर एक छोटा सा ईगो हर्ट हो गया था, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया था अननोइंगली, और उसके आपने मन में बातें रख ली। ठीक है, अब उस सालों का, उस समय का जो दौर का जो आपके अंदर रिवेंज चल रहा था, बहुत छोटा सा भले ही वो रिवेंज था, बट स्टिल वो एनर्जी रिवेंज की ही थी। अब वो इतने साल बाद आकर के बाहर आके दोबारा से प्रस्फुटित होता है। किस फॉर्म में कि अब वो दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो तीसरा बंदा आकर के अपनी पार्टी बनाता है अनदर बंदे के साथ, जो एक दोनों पार्टीज में से एक पार्टी है, उसमें से वो अपनी पार्टी उसके साथ बनाता है, अपने आप को कंबाइन करता है। एक ग्रुप में आ चुके हैं अब वो लोग। अब वो दोनों मिल करके थर्ड पार्टी की, जो पहला बंदा है, उसकी वो वहाँ पे कमियां निकालना स्टार्ट करते हैं, उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। अब वो दोनों प्लेयर्स जो कि कभी भी साथ में नहीं थे, जो कि कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं थे लेकिन उस तीसरे बंदे की वजह से साथ में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया गेम चल रहा है। अब उनको पता है क्या लग रहा है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझने की है। जो हमने सबसे पहले लड़ाई डिस्कस करी थी दो लोगों में, उनमें वो लड़ाई किसी कारण से है। कारण आज कल परसों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिसकी लड़ाई ईगो पर है वो ना ही सॉल्व होने लायक थी और ना ही उसमें सॉल्व होने लायक कोई बात थी, क्योंकि पॉइंट तो कुछ था ही नहीं। अब एक सीमा ऐसी आएगी जीवन की जहाँ पर वो दो लोग आमना सामना कभी ना कभी तो ज़रूर करेंगे, और वो जो पॉइंट्स हैं मन में, वो धीरे धीरे करके एक उसकी बॉल्स जो है वो रप्चर होना स्टार्ट होंगी। फिर वहाँ क्या होगा, जो वो बातें हैं जिससे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, दो लोगों में आपस में खटपट शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे कर करके फेड होना शुरू होगी, या फिर कहो तो सॉल्व होना शुरू होगी। ठीक है, अब वो दो आपस में सॉल्व कर रहे हैं एनी हाउ, बहुत टाइम बाद, बहुत बातें पुरानी हो चुकी होंगी शायद, लेकिन स्टिल वहाँ पर क्योंकि भाई कुछ तथ्य था, अगर कुछ कारण था तो वो सॉल्व हो रहा है, भले ही स्लो प्रोसेस में हो रहा है, थोड़ी विद द फेड मेमोरीज हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन वहाँ पर वो जो तीसरा व्यक्ति है ना, जो सिर्फ रिवेंज लेकर के वहाँ पर बैठा था मन में अपने, अब वो सोच रहा है कि मेरी बातें तो अब खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब वो दो आपस में बात करेंगे, शुरुआत वो लड़ाई से करेंगे, फिर वो धीरे 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 चीज़ों को रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर किसकी पोल खुलेगी, गांठें जो पड़ी हुई थी उसमें किसकी बातें होंगी, उस थर्ड पार्टी की। अब आपका क्या होगा, कौन से खिड़की से आप भागना चाहते हैं, कौन से रोशनदान से निकलना चाहते हैं, कि कौन से गेट आपके लिए खोला जाए। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, जो कि हर हाल में आगे बढ़ती हुई उम्र में सिर्फ और सिर्फ मुंह पर कालिख ही पुतवाती है, चाहे आप उसे किसी भी रिश्ते में कर लीजिए। यदि पॉलिटिक्स करी है, महंगी तो बहुत पड़ेगी, तैयार रहिए। एक जगह से देश निकाला नहीं मिलेगा। आपके जैसे राजनीतिज्ञ जो चेहरे से नहीं समझ में आते हैं,
दिल और दिमाग से राजनीति करते हैं, हर पार्टी से निकाले जाएंगे। नमः शिवाय।